की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि आपको स्टोरी समझने में डाउट ना आए। जितिया पर्व एक फेस्टिवल है जो झारखंड में बनाया जाता है। बाहर दूसरे स्टेट्स में भी होता होगा, बट मैं झारखंड से हूँ इसलिए जितिया पर्व के नाम से जानता हूँ। बेसिकली इस पूजा में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए 36 प्रकार के भोजन बनाते हैं। इस पूजा को घर की एक देवी करती है जो वहाँ बहू बन के आती हैं। मेरी माँ भी मेरे लिए हर साल जितिया का पूजा करती है। सो ये कहानी है 1921 ईस्वी की, राघव की। राघव एक 19 साल का लड़का है जिसने बोर्ड की एग्ज़ाम देकर अपने पहले जॉब को ज्वाइन किया है। राघव के घर में सिर्फ उसकी माँ होती है, उसके पिता इस दुनिया में नहीं होते। राघव शुरू से ही बहुत शांत स्वभाव का लड़का होता है, बहुत समझदार और बहादुर। वो एक छोटे से गांव में रहता था जहां बिजली नहीं आती थी। शाम के 6 बजे के बाद ही अंधेरा हो जाया करता था। राघव की नई नई ही जॉब लगी थी जिसमें उसे दोपहर के 2 बजे से रात के 11 बजे तक काम करना पड़ता था। हर रोज़ की तरह राघव काम करके रात में अपने घर जा रहा था। राघव के जॉब के लोकेशन से गांव के बीच एक छोटी सी नदी आती थी जिसमें एक छोटा सा पुल था। जैसे ही राघव ने रात में पुल पार किया, उसे कुछ अजीब सी चीज़ दिखी। उस वक्त उनके पास कोई घड़ी नहीं थी, तो उन्हें टाइम का अंदाज़ा नहीं था। एक्चुअली वो टाइम 1 बजे का था। रात को राघव को 7 औरतें दिखती हैं सफ़ेद साड़ी में, जिन्होंने राघव का रास्ता रोक रखा था। उनके लंबे बाल, नुकीले नाखून राघव को डरा रही थी। राघव के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। उसे सामने बस मौत दिख रही थी। फिर उनमें एक औरत कहती है, जा, तुझे छोड़ दिया। अमावस्या के दिन तेरी मौत लिखी थी, पर तेरी माँ ने तेरे लिए जितिया पर्व किया था।